Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter mensuration. Now moving further, today we are going to discuss about solid shapes. What are these solid shapes? Okay, let us start the session and अब हमें पता चलेगा और कौन सी शेप्स हैं. सो अब तक हम लोगों ने पॉलीगॉन्स, हमने क्वाड्रिलेटरल, हमने डिफरेंट फॉर्म्स देख लिए थे, ट्रेपेजियम देख लिया हमने और रोम्बस देखा. तो इस वे में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे एज वेल एज वी हैव अंडरस्टूड हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज फिगर्स. नाउ मूविंग टू दीज सॉलिड शेप्स. ये जो सॉलिड शेप्स है ये हमारा आ जाती हैं क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब एंड पिरामिड. नाउ क्यूबॉइड और क्यूब में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. तो क्यूबॉइड क्या है? दिस इज अ रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल फिगर. ठीक है, मीन्स क्यूबॉइड में हमें लेंथ एंड ब्रेथ हमें डिफरेंट मिलेगी, लेकिन क्यूब में इट इज अ क्या कह सकते हैं, स्क्वायर को जब हम वी सी इन 3 डायमेंशनल फेस. इज दिस थिंग क्लियर? सो अब जैसा हम जानते हैं कि जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट एज, फेस एंड वर्टेक्स. सो एज हमारा ये जो हमारा पार्ट आ जाता है दिस इज नोन एज एज. तो ये सब इसमें एजेस हैं. फेस आ जाता है ये जो हमारा एक पूरा जो पोर्शन हाईलाइट होता है, दिस इज नोन एज फेस. क्लियर? और जहां पे एजेस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. इज दिस थिंग क्लियर? सो क्यूब में भी ऐसे ही हमें क्या मिलेगा, ये वर्टेक्स मिलेगा. ठीक है, ये हमें क्या मिलेंगे, एजेस, और ये जो पार्ट है दिस विल बी फेस. क्लियर? नाउ सिलेंडर क्या है? यहां पे हम देख रहे हैं क्यूबॉइड, क्यूब में हम क्या देख रहे हैं, सब एक स्ट्रेट लाइन में द स्ट्रक्चर्स आर देयर. लेकिन ये जो हम कोन देख रहे हैं, हम सिलेंडर देख रहे हैं, इसमें वी आर सीइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स. ये समथिंग अ सर्कुलर पार्ट एंड दिस अगर हम कंसिडर करें अ रेक्टेंगुलर पार्ट. ऐसी कोन में हम देख रहे हैं सर्कुलर पार्ट एंड दिस आर ट्रायंगुलर पार्ट. तो नाउ द थिंग इज जस्ट पुट फोकस ऑन दीज थिंग्स एंड पे अटेंशन ऑन द फॉर्मेशन. मीन्स जरा आप ये देखिए एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर्स कैसे लगते हैं. तो दिस मीन्स अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट कि जब हम इन चीजों का नाम लें देन यू शुड नो क्लियरली देयर शेप. वंस यू नो द शेप देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द कैलकुलेशंस. सो इसी का हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं. अब हमारा कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है. ठीक है, इसमें क्या है, ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर. क्यूबॉइड का मैंने आपको बताया था ना कि रेक्टेंगल को अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो ये हमारा सपोज कोई एक रेक्टेंगल है. अब इसको अगर हमने 3 डायमेंशनल शेप दे दी, ठीक है, सो क्या होगा, इसका हर पार्ट एक रेक्टेंगल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं. रेक्टेंगल फॉर्म मीन्स क्या, देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट, है ना. लेंथ उसकी एक होगी, ब्रेथ उसकी डिफरेंट होगी. सो ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस. क्योंकि अब आप ये देखें एक ये फेस है तो इसकी एक अपोजिट फेस ये है. ऐसी अगर ऊपर का एक फेस है तो नीचे का भी डाउन यू कैन सी 1 फेस. ऐसी राइट हैंड साइड में अगर एक फेस है तो लेफ्ट हैंड साइड में यू आर गोइंग टू फाइंड द अदर फेस. सो all are rectangle in shape and they are opposite faces with each other. And so there are 3 pairs of identical faces. So इसमें हमें क्या मिल रहा है,
3 pairs of identical faces है या नहीं है? एक हमें ऊपर नीचे का मिला, वन साइड का मिला, एंड द अदर वन इज कहां का? एक राइट एंड लेफ्ट साइड का और एक इस अपोजिट साइड्स का. तो इस वे में हमें 3 आइडेंटिकल फेसेस वी कैन गेट फ्रॉम क्यूबॉइड. नाउ क्यूब में क्या होगा? बिकॉज ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसमें हम क्या कहेंगे? 6 फेसेस आर स्क्वायर्स एंड आइडेंटिकल. तो अभी हमने क्या करा था? 3 पेयर्स कहे थे बिकॉज पेयर में दे वर आइडेंटिकल, बट नाउ अब हम क्या है? देयर आर नो पेयर्स. टोटल वी आर सेइंग के 6 फेसेस आर आइडेंटिकल. 6 फेसेस आर आइडेंटिकल बिकॉज क्या है? अब आप देखें, एक फेस ये आ गया, एक फेस ये, इसका अपोजिट ये आ गया, तो 1 2, देन यहां पे ऊपर नीचे का 3 4 एंड साइड का 5 एंड 6. तो 6 फेसेस आइडेंटिकल मिल गए. नाउ सिलेंडर में व्हाट इज द कंडीशन? 1 कर्व सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल. तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या है? ये क्या आ गया? ये कर्व सरफेस, क्योंकि ये स्ट्रेट थोड़ी होता है, ये हल्का सा, अगर हम सिलेंडर में देखें क्या होता है? हल्का सा कर्व. ये भी क्या है? इट्स समवॉट सिलेंड्रिकल. तो ये हमें क्या है? एक सर्कुलर सा दिखाई दे रहा है. तो कर्व फेस हमें हो गया 1 कर्व सरफेस एंड 2 हमें क्या मिल रहे हैं? सर्कुलर फेसेस. ये पूरा एक सर्कल बना रहे. तो ये जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कैन, जो हम कोल्ड ड्रिंक का लेते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट. तो उसका क्या होता है? गोल सा होता है ना? तो 1 कर्व सरफेस एंड 2 हमें वी आर गेटिंग सर्कल्स. नाउ अब हम क्यूबॉइड को थोड़ा सा और वी आर गोइंग टू डू द स्टडी. A cuboid has 3 pairs of identical faces. ये हमें पता चल गया है ना? 3 pairs of identical faces. समझ में आया? Now, अब if we want to calculate, so a cuboid is 3 pairs of identical faces. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्यूबॉइड? तो टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द बॉक्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. ठीक है. दिस मीन्स क्या हुआ? अब हमारे क्या 3 पेयर्स हैं. दिस मीन्स हमें 6 फेसेस लेने हैं. तो h इंटू एल 1 आ गया. ठीक है. सो h ये हमारा आ गया इंटू एल, एक हमें फेस मिल गया. देन हमारा, आप इसको देख रहे हैं तो दिस एक हमें मिलेगा. दूसरा क्या मिलेगा? हाइट इसकी सेम है b. ठीक है. सो h इंटू एल, देन b इंटू एल, एक हमें यह मिला, एंड देन b इंटू h. 3 फेसेस की बात कर रहे हैं ना हम. सो आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कि एक हमारा लेंथ हमें ये मिला और इसके साथ हमारा कॉम्बिनेशन ये मिला. दूसरा हमें कॉम्बिनेशन b इंटू एच का मिला और थर्ड कॉम्बिनेशन हमें h इंटू एल का मिला. तो इस वे में हमने h इंटू एल, b इंटू एल, b इंटू एच, एंड देन बिकॉज दे हैव अ पेयर, again we have written the same thing. So total surface area अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो twice h into l, b into h, b into l. तो इसको हम कह सकते हैं 2lb plus bh plus hi. So if we want to calculate the area of the cuboid, तो this will be the
formula. And if we want to calculate the area of the cube, तो क्यूब का हमें मालूम है क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया है, उसमें 6 साइड्स को हमने कंसिडर कर रहा है। तो और एक का अगर हम एल यूज कर रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6l स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्यूब अगर हम कहें, एरिया ऑफ क्यूब दिस विल बी 6l स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि l इंटू एल एक किया हुआ, देन l इंटू एल एक किया हुआ, एंड देन l इंटू एल ये हुआ। ठीक है। नाउ सिलेंडर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो सिलेंडर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। सिलेंडर में हमने क्या कहा था, एक कर्व सरफेस एंड 2 हमें क्या था, सर्कुलर पार्ट। अब ये जो कर्व सरफेस है, तो अगर हम सिलेंडर का इफ वी बीच में से ओपन करें तो ये क्या बनकर आएगा, इट विल कम लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है, इट विल कम लाइक अ रेक्टेंगल। अब इसमें क्या है, रेक्टेंगल का अगर हम कर रहे हैं तो दिस पार्ट ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द हाइट, सो दिस पार्ट विल बी द हाइट मीन्स h। नाउ अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये क्या है, दिस इज द सर्कुलर पार्ट जिसको हम ओपन कर रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं ऑफ अ सर्कल तो क्या आ जाता है, 2πr। क्लियर? एंड देन हमने क्या कहा है कि हमारा ये जो 2 सर्कुलर फेसेस है तो इन 2 का एरिया कितना हो जाएगा, इन 2 का एरिया, इसका एरिया विल बी πr स्क्वायर, इसका एरिया विल बी πr स्क्वायर। ठीक है। और नाउ अब अगर एरिया ऑफ दिस हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होता है, हमारा l इंटू बी हम मानते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2πr और ये जो डिस्टेंस है दिस इज h। तो हमारा मीन्स क्या हो गया, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर प्लस 2πr इंटू h। ठीक है। तो इसको जब अगर हम पुट डाउन करेंगे तो हाउ विल इट कम आउट, तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πrh। ठीक है, मीन्स ये जो कर्व सरफेस इसका जो अगर हम लेंगे तो इसका जो एरिया होगा दिस विल बी 2πrh, क्योंकि 2πr हमने इसका सर्कमफ्रेंस एंड h, एंड देन एरिया इसका πr स्क्वायर एंड πr स्क्वायर इज देयर। सो हम क्या देख रहे हैं, 2πr वी कैन टेक कॉमन एंड देन इनसाइड r प्लस h। तो πr हमने इसका लिया, πr ये लिया, πr ये लिया। ठीक है। सो हमने 2π और इसको इफ वी वांट टू राइट तो πr स्क्वायर कैन बी रिटन 2πr स्क्वायर। ठीक है। तो πr स्क्वायर प्लस 1πr स्क्वायर प्लस 1 1πr स्क्वायर, ये क्या हो गया 2πr स्क्वायर, और 2πrh है तो इसमें हमने 2πr कॉमन लिया, एक r स्क्वायर का r यहां बचा एंड इसका h ये बचा। सो फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस सिलेंडर का क्या आ जाएगा, 2πr r प्लस h। दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर एनी cylindrical structure. So what did we learn today? Today we learned how can we calculate the area of a cube, cuboid as well as any cylindrical part.
So this was the learning for us today. In the next session, we'll discuss more from the same chapter. See you again. Bye.